एक बात बेटा सुनो, हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर से भागे हैं। क्यों भागे? अगर वहाँ पहले यही जो शाहीन बाग में होता था वो होता था तो हमारे घर में पत्थर मारते थे। इंडिया अगर क्रिकेट मैच जीतता तो भी पत्थर खाने थे, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतता था तो भी पत्थर खाने। हमने बापू से कहा अपने पिताजी यार ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कहता कोई बात नहीं, आर्मी है, सीआरपी है, बाहर इतने हिंदू हैं, हमें कुछ ना हुआ। लेकिन क्या हुआ, 21 जनवरी 1990 में बिना कुछ 4 लाख लोग भाग गए और आए यहाँ। मैं आपसे एक सवाल कहता हूँ, अगर आपको यहाँ से भागना हो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप पाकिस्तान जाओगे, बांग्लादेश जाओगे, अफगानिस्तान जाओगे? अफगानिस्तान में एक वक्त हिंदू राजा था और वहाँ लोगों ने प्रॉपर्टियाँ बनाए, हम जी हम है, और जब भागे सारा वहाँ छोड़े। हमने भी कश्मीर में 6-6 मकान बनाए, सिर्फ हिंदू पैसे के लिए हम वहाँ थे। मैं अपनी बुराई भी करा, पंडित क्या कर रहा था, कश्मीर में पैसे बना रहे हैं, और उनको पता था कि ये सब हमारे लिए बना रहे हैं। और 90 में आकर हम यहाँ भागे। मगर मेरे को एक चीज बताओ, आप यहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे? 55 मुस्लिम कंट्री, आप वहाँ जाओगे? पाकिस्तान कहाँ जाओगे? ये हाल आपको होने वाला है अगर हम यहाँ हिंदुओं की अकल नहीं आएगी, वरना यहाँ भी हमें भी भागना है। ये आपको लिख ले, छोटी बात नहीं, सही कह रहा हूँ, गलत नहीं बोल। 1990 हमें भागना पड़ेगा। 1990 में हर मस्जिद से आवाज आई कि हिंदू तुम निकल जाओ, ना तुम मार काट दिए जाओगे। 3 दिन के अंदर सब हिंदू को निकाला गया और उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई है, बच्चों को मतलब तक को छोड़ा नहीं गया और सबकी प्रॉपर्टी सबको भगाया गया वहाँ से है। तो ये कितना गुनाह किया है। और जितनी भी पार्टियां थी वो उस समय वो जो सब चुपचाप देख रही, वो सब गद्दार पार्टियां देश की। मैं देश की जनता से कहता हूँ उनको एक वोट मत देना, हिंदू एक वोट मत देना उनको। इस तरीके से कांग्रेस के नेता है शाहीन बाग में जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ उनका हाथ आता है, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं फंडिंग में, एक तरफ वो वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को जाकर। भैया हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है, भगवान ऐसे दिन किसी के साथ न लाए। हमारे जो हिंदू भाई जो है अब समझ जाए, हिंदू भाइयों को अकल आना चाहिए। कमा के खा लो, हिंदुस्तान को बचाओ, इन लोगों से गद्दारों से हिंदुस्तान से बचाओ, नहीं तो आप लोग कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान ही एक जगह है, इन लोगों के लिए 52 कंट्री है, हमारे तुम्हारे लिए हिंदुस्तान का ही देश है। अगर आप लोग नहीं बचोगे तो कब बचोगे? कश्मीर भाई लोगों को कितना परेशान किए, हमारे बहन बेटियों को कितना परेशान किए। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान का ही नारा लगाओ। भाइयों से हमारा निवेदन है कि भाजपा की सरकार लाओ और दिल्ली बचाओ। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत छोटी बात मैं कहता हूँ, अभी आपने भाई साहब की बात सुनी, कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने बिल्कुल दर्द की बात कही है, इनकी भी बात आपने सुनी है। सवाल ये है कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होता है। जब आपके साथ किसी तरह की कोई घटना घटेगी तो स्वाभाविक है कि उसका कोई जो है रिएक्शन होगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो वर्तमान सरकार ने CAA कानून लाया है, इसमें बुराई मात्र एक ही जगह पे हो रहा है, एक ही बात पे यहाँ डिफेंस हो रहा है कि बाकी सभी जातियों का नाम आपने लिया है, धर्म का नाम आपने लिया है, एक मुस्लिम का नाम आपने नहीं लिया, मतलब मुस्लिम को आप नहीं बुलाना। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बताओ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ के मुस्लिम लोग, चाहे वह किसी माने मुस्लिम में भी कई प्रकार होते हैं, तो वो लोग जो हैं उन लोगों ने पूरे विश्व में अपना जो कैरेक्टर बनाया है कि आज वह गल्फ कंट्री में भी, मुस्लिम कंट्री में भी अगर वहाँ का कोई मुस्लिम जाता है तो वहाँ लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी हो सकता है, उसकी पूरी जांच परख होती है। हिंदुस्तान के मुसलमान की नहीं होती। हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई आतंकवादी नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान को लोग आतंकवादी कहते हैं और वो लोग हैं। जहां भी कोई एक ग्रेनेड फेंका जाता है उसमें नाम अगर नहीं आए तो आप बताइए, तो वहां के लोगों को जब आप गल्फ कंट्री बने मुस्लिम कंट्री नहीं बुलाना चाहती है तो हिंदुस्तान क्यों बुलाएगा? इसको